पिशाच क्या होता है? पिशाच की इच्छा होती है पर वो पूरी कभी कभी नहीं होती, उसे पिशाच कहते हैं। और पिशाच सुंदर नहीं होता, कंकाल होता है पिशाच। मनुष्य के रूप में आपने कभी देखा होगा अपनी गाड़ियों से, कारों से यात्रा में कि मार्ग में कोई आदमी आपको ऐसा मिल जाता है जिसके सारे कपड़े फटे हुए हैं और 20 साल से वो नहाया नहीं है और एक टाट बांध करके लटका के घूम रहा है और यूं ही रोड पे कहीं पड़ा हुआ है, मक्खियां भिन रही उसके ऊपर। वो पिशाच है। और इस अवस्था में वो गया कैसे? तो कहा प्रथो न कर्म सुधा रुद्रम। भगवान शंकर को जो कर्म प्रिय नहीं है वो कर्म हमें कभी नहीं करने चाहिए। भगवान को जो प्रिय ना हो वो हम ना करें महाराज। तो भगवान को क्या प्रिय नहीं है? भगवान को तंबाकू खाना प्रिय नहीं है, शराब पीना प्रिय नहीं है, जुआ खेलना प्रिय नहीं है, अंडा मांस खाना प्रिय नहीं है भगवान को। और अरात कृतम, अपनी सुंदर स्त्री को छोड़कर, पराई स्त्री, अपने सुंदर पति, धर्मात्मा पति को छोड़कर पराया पति, ये पिशाच योनि का यात्रा है। और अन्यान कृतम भूयंत दर्शिताम, साक्षात भगवान स्वरूप को पाने के बाद भी मन में ये वेग है कि अनेक पुरुषों के साथ, अनेक स्त्रियों के साथ हम अपने रिलेशन रखें, तो हम पिशाच योनि को चुन रहे हैं, ऐसा हमें सोचना है। बृहतो इदन्नमम सर्वः, ये संसार हम सबका है, इसमें सबका अधिकार है। पर कर्म के आधार पर संसार निश्चय होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारा जीवन क्या है। बिंदुक ब्राह्मण पिशाच योनि में चला गया और वो कहाँ पहुंचा, जन्म कहाँ मिला उसे? तो कहा विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत पर उसे अवतार मिला, जन्म मिला। पिशाच की योनि में पाप कर्म करने के कारण वो विंध्याचल पर्वत पर उसका अवतरण हुआ, जवर्ण हुआ। ठंडी में ठंड में मरे, गर्मी में गर्म में मरे, बरसात में बरसात से मरे और भूख से प्यास से मरे, मलमूत्र के बेग से मरे। पर ये क्रिया खत्म हो गई उसकी। न बाथरूम का पता, न शौच का पता, न थूक का पता, न खकार का पता, कब हो जा रहा है। ये पिशाच योनि है। हाँ, कर्मों की खातिर इस अवस्था में भी जाना पड़ता है। ये अवस्था है शरीर की। मल का, मूत्र का, थूक और खकार का, भूख और प्यास का एहसास खत्म हो जाए इसी जन्म में, ये पिशाच योनि है। कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा। हमारे पहचान वालों घरों में ऐसी परिस्थितियां हमने कई जगह देखी हैं। हमारे को फोन आते हैं, ऐसी अवस्था हो गई है माँ की, पिता की, कि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें भूख प्यास मल मूत्र कुछ नहीं समझता। ये पिशाच अवस्था है। इस अवस्था में जाने से सब डरो, सब भयभीत रहो। और इस अवस्था में जाने से जो डरता है वो पहले परमात्मा के चरण पकड़ता है, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है। बृहतो ब्रह्म स्वधा रूपम। बंधु, ये अवस्था ठीक नहीं है। मैं इलाज करता हूं, वैद्यकीय कर्म करता हूं, मैं जानता हूं। मेरे यहां भी बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं, उनके शरीर में कहीं भी नोच लो, खोंच लो, उन्हें समझता ही नहीं। एक और सवाल, आप रोज, आज 2 रोज हो गए शिवलिंग अर्चन करते समय, आप ये बताओ, शिवलिंग अर्चन जब आप सुबह से भी पूजा करते हो तो आपको अंदर से आनंद आता है कि नहीं, खुशी मिलती है कि नहीं? शिवलिंग अर्चन में खुशी मिलती है। जो भी पंडित करवाते हैं वो करते करते आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आत्मिक विश्वास पैदा होता है। सुनिए, शिवलिंग अर्चन करने से आदमी पिशाच योनि से बचता है, सबसे लाभ। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कर्म नहीं किए, ऐसा नहीं है, आपने भी कर्म पिशाच योनि में जाने के कर रखे हैं, पर
आप उस योनि से बचने के लिए आप प्रायश्चित हैं। आप मेरे साथ तीर्थों में जा रहे हैं, तीर्थों में, और हर एक तीर्थ में मैं बड़ी बड़ी अनुष्ठान, बड़ी बड़ी पूजा करवाता हूँ। तो वो प्रायश्चित आपका हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, और प्रायश्चित होने के बाद आप उस कर्म को बंद करो, तो हम बच जाएंगे प्रायश्चित करने से।